अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। आप ये स्क्रीन पर इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। अगर आप आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपने कैंटिलीवर बीम का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि कैंटिलीवर बीम असल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें लोड किस तरह ट्रांसफ़र होता है, रिइंफोर्समेंट किस साइड से प्रोवाइड की जाती है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आज की वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट को सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले कैंटिलीवर बीम की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। कैंटिलीवर बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर बीम होता है जो सिर्फ एक एंड पर फर्मली फिक्स्ड या सपोर्टेड होता है, जबकि दूसरा एंड फ्री होता है। यानी बीम का एक सिरा बिल्डिंग या किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अंदर प्रॉपर्ली फिक्स्ड होता है और दूसरा सिरा हवा में फ्री होता है। इसी वजह से कैंटिलीवर बीम की सबसे इम्पोर्टेंट पहचान ये है कि इसके फ्री एंड के नीचे नॉर्मली कोई कॉलम या सपोर्ट नहीं होता। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो बिल्डिंग की बालकनी कैंटिलीवर बीम को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। बालकनी बिल्डिंग के मेन स्ट्रक्चर से बाहर प्रोजेक्ट करती है और उसके आउटर एंड के नीचे कॉलम नहीं होता। बालकनी पर जो डेड लोड और लाइव लोड आता है वो बीम के थ्रू बिल्डिंग की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तक ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह सनशेड कनोपी, रूफ प्रोजेक्शन और पोर्च कनोपी में भी कैंटिलीवर प्रिंसिपल यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि कैंटिलीवर बीम लोड को किस तरह कैरी करता है। जब फ्री एंड पर लोड अप्लाई होता है तो बीम नीचे की तरफ बेंड होने की कोशिश करता है, लेकिन फिक्स एंड बीम को रोटेट होने से रोकता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से बीम के अंदर बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होता है। कैंटिलीवर बीम में जनरली मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फिक्स सपोर्ट के पास होता है, जबकि फ्री एंड पर बेंडिंग मूवमेंट कंपैरेटिवली कम होता है। इसलिए फिक्स एंड के पास स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और रेनफोर्समेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। रेनफोर्स कंक्रीट कैंटिलीवर बीम में रेनफोर्समेंट की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग की वजह से जनरली टॉप साइड पर टेंशन डेवलप होती है, इसलिए में टेंशन रेनफोर्समेंट को टॉप पोर्शन में प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशली फिक्स सपोर्ट के पास। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि एक्चुअल रेनफोर्समेंट, बार साइज, स्पेसिंग एंड चार्ज और बीम डायमेंशन स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के मुताबिक इंजीनियर डिसाइड करता है। सिर्फ एक जनरल रूल देखकर साइट पर रेनफोर्समेंट डिसाइड नहीं करनी चाहिए। अब एक स्पेशल हाउस कंस्ट्रक्शन इस पर एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और हम फर्स्ट फ्लोर पर एक बालकनी बनाना चाहते हैं। बालकनी को फ्रंट साइड पर प्रोजेक्ट करना है और हम नहीं चाहते कि नीचे कॉलम आए। इस सिचुएशन में स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर कैंटिलीवर सिस्टम यूज़ कर सकता है। बीम और स्लैब ड्यूरिंग के मेन स्ट्रक्चर सिस्टम के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड होंगी। बालकनी पर लोगों का लोड, रेलिंग का लोड, फ्लोर फिनिशिंग का लोड और दूसरे लोड स्ट्रक्चर के थ्रू फिक्स सपोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। कैंटिलीवर का बीम का यूज़ सिर्फ बालकनीज में नहीं होता। कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ सनशेड, छजाज, इंट्रेंस कनोपी, स्टेयर लैंडिंग, रूफ प्रोजेक्शंस, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शंस और कुछ ब्रिज स्ट्रक्चर्स में भी देखा जाता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर मेन कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स का यूज़ इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ये कॉलम के बगैर ओपन स्पेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। इससे बिल्डिंग का एलिवेशन भी मॉडर्न और अट्रैक्टिव बन सकता है। अब हम कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफरेंस समझते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम आमतौर पर दोनों
एंड पर सपोर्टेड होती है, जबकि कैंटिलीवर बीम एक एंड पर फिक्स होती है और दूसरी एंड फ्री होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में लोड दोनों सपोर्ट की तरफ ट्रांसफर होता है, जबकि कैंटिलीवर बीम में लोड का मेजर स्ट्रक्चर एक्शन फिक्स एंड पर डेवलप होता है। इसी वजह से दोनों बीम का बेंडिंग बिहेवियर और एनफोर्समेंट अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन करते वक्त बीम की लेंथ, विड्थ, डेप्थ, मटेरियल स्ट्रेंथ, लोडिंग सपोर्ट कंडीशंस और रेनफोर्समेंट को कंसीडर किया जाता है। कैंटिलीवर का स्पान अगर इंक्रीज हो जाए तो बेंडिंग मूवमेंट और डिफ्लेक्शन भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकती हैं। इसलिए लॉन्ग कैंटिलीवर को बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के कंस्ट्रक्ट करना डेंजरस हो सकता है। कभी कभी साइट पर लोग आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट की वजह से कैंटिलीवर को अननेसेसरीली एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कैपेसिटी चेक नहीं करते। ये अप्रोच अवॉइड करनी चाहिए। कैंटिलीवर बीम में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन का मतलब है बीम का लोड के अंदर बैंड होकर नीचे की तरफ मूव करना। अगर कैंटिलीवर की लेंथ ज़्यादा हो और बीम एडुकेट डिज़ाइन ना हो तो फ्री एंड पर नोटिसेबल डिफ्लेक्शन आ सकती है। इससे क्रैक, फिनिशिंग प्रॉब्लम और स्ट्रक्चर इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। इसलिए डिज़ाइन में सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि सर्विसेबिलिटी और डिफ्लेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर कैंटिलीवर बीम की सबसे कॉमन मिस्टेक में से एक इनसफिशिएंट इंचार्ज है। क्योंकि कैंटिलीवर बीम का लोड फिक्स सपोर्ट पर ट्रांसफ़र होता है, इसलिए रेनफोर्समेंट का प्रॉपर डेवलपमेंट और इंचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेन बार्स रिक्वायर्ड लेंथ तक प्रॉपरली एंकर्ड ना हो तो बीम अपनी डिज़ाइन कैपेसिटी अचीव नहीं कर सकती। इसी तरह रेनफोर्समेंट को रॉन्ग साइड पर प्लेस करना भी सीरियस मिस्टेक हो सकती है। अगर हम कैंटिलीवर बीम का सिंपल डायग्राम देखें तो एक साइड पर वॉल या कॉलम को फिक्स सपोर्ट शो किया जाएगा और दूसरी साइड पर बीम फ्री एंड तक प्रोजेक्ट करेगी। अगर फ्री एंड पर लोड लगाया जाए तो बीम डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी और फिक्स्ड एंड पर मैक्सिमम बेंडिंग इफेक्ट डेवलप होगा। इसी सिंपल कंसेप्ट को समझना कैंटिलीवर बीम का कंप्लीट बिहेवियर को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, कैंटिलीवर बीम आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन दोनों फील्ड्स में बहुत यूजफुल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इसकी मदद से हम ऐसे प्रोजेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं जहां आउटर साइड पर कॉलम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बालकनी या कनोपी को कैंटिलीवर बना दिया जाए। हर स्ट्रक्चरल मेंबर को प्रॉपर लोड कैलकुलेशन और स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो आज हमने समझा कैंटिलीवर बीम क्या होती है, फिक्स एंड फ्री एंड क्या होता है, लोड किस तरह ट्रांसफ़र होता है, बेंडिंग मूवमेंट कहाँ मैक्सिमम होती है, रेनफोर्समेंट को बेसिक कंसेप्ट क्या है रेनफोर्समेंट का, और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में कैंटिलीवर का यूज़ कहाँ होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं तो इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस कंस्ट्रक्शन टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं इसी सिंपल उर्दू में आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।